नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। रांची में हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल रमेश बैस से रिपोर्ट मांगी है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के प्रवेश का अनुमान व्यक्त किया है। और हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम उप विजेता रही। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुछ दिन बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि योग के कई फायदे हैं। दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस महीने की 21 तारीख को मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रांची में हुई हिंसक घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने पूरे मामले पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल लोगों को चिन्हित करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सारी स्थिति पर राजभवन से रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पूरी जानकारी मिलने के बाद राजभवन से रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी में आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान संजय आनंद लटकर शामिल हैं। कमेटी 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा है कि रांची स्थित पूरे झारखंड में स्थिति नियंत्रण में है। पत्रकारों से बातचीत में श्री होमकर ने कहा कि राजधानी में पथराव मामले में पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर कल देर शाम डीजीपी नीरज सिन्हा ने मेन रोड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने घटना स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ रांची डीआईजी, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों को सबूतों के आधार पर चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर सघन जांच की जा रही है। रांची में हुई हिंसा की घटना के बाद सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तत्परता से क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। जिले के सरायकेला और चांडिल दोनों अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। राजभवन के अधिकारियों का भी फोन नहीं उठाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने इसकी शिकायत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से भी की है। जब मुख्य सचिव ने फोन कर देवघर के उपायुक्त को बताया, तब उन्होंने राजभवन के पदाधिकारियों से बात की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा रामगढ़ में 253 एसएसजी ग्रुप को लाभान्वित किया गया। इस लोन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के सपनों को बल मिलेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा रामगढ़ में 253 एसएसजी ग्रुप को लाभान्वित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आइकॉनिक वीक के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 1000 लाभुकों के बीच 46 करोड़ से भी ज्यादा के परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। इस लोन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से संपन्न भारत के सपनों को बल मिलेगा। इस ग्राहक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि यहाँ उपस्थित आप सभी लोग इस राशि का सही तरीके से उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। ऐसे कार्यक्रम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में भाजपा पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष विजय महतो की अध्यक्षता में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें जिला प्रभारी जेबी तुबिद उपस्थित रहे। श्री तुबिद ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने देव कुमार धान को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निलंबित करने का पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि धान मांडर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने देव कुमार धान के इस कार्य को अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। इसकी रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन कर तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष जोर दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 क्षेत्रों में जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इनमें वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 195 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के सामूहिक प्रयासों के कारण इतनी बड़ी संख्या में टीके लगाकर सुरक्षा कवच हासिल किया गया है। गोड्डा जिले में शहर के विभिन्न वार्ड में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्पेशल आउटरीच कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रक्त संग्रह किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने कहा कि फाइलेरिया की बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल पीड़ित का ब्लड सैंपल लेती है और 48 घंटे के जांच रिपोर्ट मिलने पर मरीज का उपचार किया जाता है। कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। खूंटी जिले में महिला किसानों को उन्नत कृषि प्रणाली से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्हें कृषि योजनाओं की भी जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के रनिया और मुरहू प्रखंड के महिला किसानों को कर्रा स्थित समेकित आजीविका कृषि प्रणाली का भ्रमण कराया गया। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को उन्नत कृषि प्रणाली से अवगत कराने के लिए इस तरह का एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है। विभिन्न पौधों की नर्सरी, चूजों के लिए हार्डनिंग केंद्र, जैविक खाद, बीज, पशुओं के लिए दवाई आदि की आपूर्ति उचित दर पर की जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पलाश प्रसंस्करण केंद्र का अधिष्ठापन की योजना भी बनाई जा रही है। सोलर लिफ्ट सिंचाई इकाइयों के माध्यम से
समेकित पार्क के सभी कोनों तक सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, उन्नत एवं वैज्ञानिक कृषि और सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। देवघर जिले के पालोजोरी उप डाकघर के सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर पर सरकारी राशि गबन कर निजी कार्यों में खर्च करने का आरोप लगा है। इस सिलसिले में डाक निरीक्षक जामताड़ा ने पालोजोरी थाने में सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर रविकांत ठाकुर के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। रविकांत ठाकुर 6 मई 2017 से पालोजोरी उप डाकघर में कार्यरत थे। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून का प्रवेश होगा। बंगाल की खाड़ी से इसके संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया कि मानसून इस बार संथाल परगना के रास्ते आएगा। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम इलाके में भी मानसून सक्रिय होगा। इस वर्ष भी मानसून में सामान्य बारिश होने का अनुमान है। इधर मौसम विभाग ने आज से राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ प्रतियोगिता में झारखंड के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली सुप्रीति कच्छप का गुमला पहुंचने पर गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। सुप्रीति घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहू गांव की रहने वाली हैं। सुप्रीति कच्छप ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। सुप्रीति ने बताया कि अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए भी वह चयनित है। यह प्रतियोगिता 2 अगस्त से 7 अगस्त तक कोलंबिया में खेली जाएगी। जीत का श्रेय सबसे पहले पूरी फैमिली को जाती है। फैमिली का सपोर्ट है तभी मैं आज यहाँ पहुंची हूँ और इसमें मेरे जीजा का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनकी वजह से मैं सबसे पहले निकोडिपा गई, वहाँ पे मेरे जीजा ही लेके गए थे, तो फिर वहीं से गेम का स्टार्ट हुआ। आगे फिलहाल तक वर्ल्ड कॉम्पिटिशन जो साउथ अमेरिका में होने वाला है, उसके बाद 2026 में जो ओलंपिक्स गेम है उसकी तैयारी हो रही है। यूथ गेम्स। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बालिका फुटबॉल टीम ने कल रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने झारखंड को 2 गोल से पराजित कर दिया। इधर झारखंड की टीम कोई गोल नहीं कर पाई। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने राजधानी रांची में हंगामे के बाद सामान्य हो रहे हालात और उपद्रवियों पर प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, शहर में शांति, उपद्रवियों की साजिश पर भारी पड़ा अमन पसंद रांची का मिजाज। दैनिक भास्कर लिखता है, 12,000 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में, सिर्फ 1 गिरफ्तार। मेन रोड में दोपहर 1 से 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। इधर दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, रांची में हालात सुधरे, 6 थाना क्षेत्रों में ढील, 6 इलाकों में अभी भी जारी रहेगी निषेधाज्ञा। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची में हिंसा पर केंद्र गंभीर, राज्यपाल से मांगी इसकी रिपोर्ट। इधर रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, रांची में इंटरनेट शुरू, धारा 144 अभी भी लागू, हाई लेवल कमेटी करेगी हिंसा की जांच। जबकि अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी के घर को ध्वस्त किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। रांची में हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल रमेश बैस से रिपोर्ट मांगी है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के प्रवेश का अनुमान व्यक्त किया है। और हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम उप विजेता रही। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।